सादिया तुम वो बताती जाओ कौन कौन है स्टूडेंट्स ना, यहाँ मुझे पार्टिसिपेंट नजर नहीं आ रहे, एक एक नाम लेती जाओ लाइन से। सादिया, शाहजबीन, जी मैम। हाँ मैंने कहा पार्टिसिपेंट्स के लाइन से नाम लेती जाओ। ओके। हाफिजा मैम, यहाँ पे जो आए हुए हैं बच्चे या रोल नंबर वाइज मैं पूछती जाऊँ? नहीं है, यहाँ जो आए हुए हैं उसी से कर लो। ओके, हफ्सा खान। Yes, ma'am. Here. Read the question number 1. Okay. You received a cut while shaving. The wound soon clots. Which vasoconstrictor substance is produced by platelets to cause vasoconstriction? Thromboxane A2. सही है, सब सही कह रही है बच्ची। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 2। हंजिला आसिम। हाँ, नाम बताएगी सादिया। हंजिला आसिम। मैम ये मैम इरम का आई थिंक हंसला मेरा आसिम। नाम पता नहीं, हंजिला आसिम आ रहा है। मैं हूँ हंजिला। चलो आगे। Yes, ma'am. A couple has 4 children of blood group A, B, AB, and O. What could be the couple's blood group genotype? Ma'am, it's E, AO and BO. कैसे? एक्सप्लेन। मैम क्योंकि ये जो है हेट्रोजाइगस होगा AO मतलब IA और II होगा। सपोज अगर फीमेल का है तो, और अगर मेल का है तो वो IB और II होगा। तो जब उसमें फिर चांसेस हैं कि उसमें जब AB मिलेंगे तो AB आ जाएगा, और अगर AI होगा तो A उसका ब्लड ग्रुप होगा, BI होगा तो B होगा, और जब दोनों II रिसेसिव मिलेंगे तो फिर O होगा उसका ब्लड ग्रुप। ठीक है, सबको समझ में आया ये वाली बात स्टूडेंट्स? ओके, यस समझ आ गई। ये वाला समझ में आया? यस मैम। ठीक है। मेहराब, in erythroblastosis fetalis, which of the following finding is present? मैम इसमें fetus RBCs are nucleated. वेरी गुड। क्योंकि बाकी सारे जी हाँ, बताओ रीजंस बताओ। वेरी गुड। मैम ये होता तभी है ना कि जब हमारे पास फीटस जो है वो RH पॉजिटिव और फादर भी RH पॉजिटिव हो, लेकिन मदर जो है वो RH नेगेटिव है। क्यों? जब हमारे पास जैसे फर्स्ट डिलीवरी में तो इतना चांस नहीं होता, लेकिन जो सेकंड होती है क्योंकि फर्स्ट में एक्सपोजर हो जाता है तो मदर में जो है वो RH एंटीबॉडीज बननी शुरू हो जाती हैं। ई ऑप्शन क्या है? एसोसिएटेड विद श्रिंकन लिवर एंड स्प्लीन। शाहजबीन रिकॉर्ड कर लेना। यस शाहजबीन रिकॉर्ड कर रही हो? जी मैम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 4। यस एक्सक्यूज मी मैम, ये थर्ड का क्या है? डी आंसर है? थर्ड का आंसर इज बी। तुम क्या कह रहे हो? नहीं, इसका करेक्ट आंसर डी है, फीटल आर्बिसीज आर न्यूक्लिएटेड। जी बेटा। क्यों है न्यूक्लिएटेड, क्यों होते हैं? यस एनीवन? मैम इसलिए बिकॉज वो ना अर्ली स्टेजेस पे रिलीज हो जाते हैं और इस वजह से जो है ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। समझ आया? यस मैम। इतनी जल्दी प्रोडक्शन होती है कि दे डोंट हैव टाइम टू डिवाइड, और वो जल्दी वो न्यूक्लिएटेड आरबीसीज जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो न्यूक्लिएटेड ही हो जाते हैं। ब्लास्ट सेल्स, लार्ज ब्लास्ट सेल्स विद न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई दिस डिजीज इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है मैम, उसके अंदर ये नहीं होता कि मदर RH नेगेटिव और फादर RH पॉजिटिव, तो जाके फीटस RH पॉजिटिव। हाँ, तो मदर RH नेगेटिव होती है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है बेटा? मदर इज RH पॉजिटिव। ये ऑप्शन तो गलत है ना। ओके मैम, ओके समझ आई? मैम एरिथ्रोब्लास्ट की बेस पे तो हम इसे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कह रहे हैं क्योंकि वो न्यूक्लिएटेड होते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, लार्ज ब्लास्ट न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होते हैं इन फीटस, दैट्स व्हाई इट्स नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, ओके, मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। जी समझ आ गया? 3 वाला कौन पूछ रहा था? 3 वाला समझ आ गया? यस मैम आ गया। क्लियर हो गया? ओके, नंबर 4 मुनीब, मुनीब। यस मुनीब। A patient suffers from congenital deficiency in factor 8. What would analysis of his blood reveals? Prolonged APTT. फैक्टर 13 क्या फंक्शन है? व्हाट इज द नेम ऑफ फैक्टर 13? पहले Factor तो 13. Sorry. आंखें तो मेरी कमजोर हैं। Ma'am, easily क्या break it. इसका नाम क्या है? फैक्टर 13 का पहले कौन सा क्लॉटिंग Stabilizing फैक्टर है? factor. क्या? Stabilizing factor. वो tissue. फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वेरी गुड। तो ये क्या करता है? इसका क्या फंक्शन है? Yeah, it's stable the clots. तो D आंसर होगा इसका, easily breakable clots. ठीक है, समझ आ गया एवरीवन इन द क्लास? Yes, ma'am. ओके, नंबर 5 ऊपर कर दो स्क्रीन। हिरा अल्ताफ, Yes, ma'am. यस, क्वेश्चन नंबर 5, क्विक, जल्दी जल्दी करो। Which of the following transference will result in an immediate transference reaction? B negative to A negative. ओके, Ma'am, answer C. आंसर इज C. ये स्क्रीन मूव हो गई भाई, नीचे करो। हाँ, यस, व्हिच आंसर? Ma'am, C option. सी ऑप्शन। एक्सप्लेन करो आंसर को अपने। Ma'am, B negative will contain the antigen like B और A के अंदर जो है वो A antigen होगा और B के अंदर A antibodies होंगी। तो जब हम उसको ट्रांसफ्यूज कर देंगे A के अंदर तो जो हमारे पास B का एंटीजन होगा it will be acted upon by the anti-B antibodies of the A blood group। तो वहाँ पे क्लम्पिंग और एग्लूटिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज हम लोग जो डोनर है उसके आरबीसी को देख रहे होते हैं और जो रिसिपिएंट है उसके सीरम को, क्योंकि जो हमारा रिसिपिएंट होता है वो ए एंटीजन वाला है और एंटी बी एंटीबॉडीज होंगे उसके अंदर, तो वो बी के आरबीसी को क्लम कर देगा। ओके, सबकी समझ में आ रहा है? सब प्लीज रिपीट कर देंगे ये पार्ट? रिपीट करो हीरा भाई। देखो, बी नेगेटिव टू ए नेगेटिव है, ठीक है, ये कैरी ऑप्शन सी है क्योंकि ए नेगेटिव के पास कौन सी एंटीबॉडीज हैं बेटा? एंटी बी एंटीबॉडीज। एंटी बी। तो आप जब उसको बी ब्लड देंगे जिसमें बी एंटीजन है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा। समझ आ गई? यस मैम। ठीक है, ओके, मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। ओके, हाफिजा एमन। Yes, ma'am. Injury to the vessel wall exposed to its collagen to the blood. Which one of the following mechanism will lead to the clot formation? Ma'am, intrinsic pathway होगा। कौन सा पाथवे बता रही हो जोर से? Intrinsic। इंट्रिंसिक। क्यों? रीजन? मैम, जब हमारी वेसल डैमेज होती है तो कोलेजन एक्सपोज्ड होता है जिसकी वजह से जो ब्लड है वो कांटेक्ट सरफेस पे आ जाता है। उसकी जब वो वेसल के साथ कांटेक्ट सरफेस पे आएगा तो हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे जो है उसमें हमारे पास फैक्टर 12 जो होता है। समझ में आ गया? सबकी समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। कोलेजन एक्सपोज है तो ट्रॉमा टू ब्लड हो गया, तो इंट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट हो गया। वेरी गुड। नंबर 7। ओके, अवेश तारिक। अवेश, 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 कैन यू हियर? चलो नेक्स्ट नेम ले लो। ओके, ईमान फातिमा। Yes, ma'am. जी बताइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Just the following prevents clotting of blood in normal intact vessel. इसमें थ्रोम्बोमोडुलिन होगा।
Yes, very good. What is the function of thrombomodulin? मैम ये एज अ कोफैक्टर एक्ट करता है जो कि कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन को ये थ्रोम्बिन को बाइंड करता है बेसिकली, है ना, थ्रोम्बोमोड्यूलिन। चलिए मतलब उसे आगे चलिए। एंटी कोगुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, वेरी गुड। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 ऊपर करो स्क्रीन शाहजबीन। यस जी, मोहम्मद अब्दुल्ला, रोल नंबर 45। Yes, ma'am. Read the Pregnant question. lady during her antenatal checkup has AB negative blood group and her husband is A positive. This is her first child. What should be done? First child के वक्त कुछ भी नहीं करना होता. Nothing. E. Nothing. आगे सारे ऑप्शंस पढ़िए बेटा। Administration anti-D injection to the mother. Now administration anti-D injection to the mother after delivery if the child is RH positive. Yes ma'am, ये वाला होगा, B होगा. Sorry. इतनी जल्दी डिसाइड नहीं करते ना एमसीक्यूज में। रीड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। उसमें हो सकता है कि वो नथिंग तुम्हें अट्रैक्ट तो कर रहा है, लेकिन तुम बेस्ट ऑप्शन तुम्हें उठाना है ना बेटा, ठीक है। Yes ma'am. वो कुछ नहीं करते, लेकिन ऑप्शन बी इज करेक्ट। सबकी समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। हाउ, इसमें बेसिकली हाउ टू चूज द एमसीक्यू। चलिए आगे कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। साद। Yes, ma'am. साद, read question number 9. Fibrin stabilizing factor for final clot strengthening comes from platelets. Very good, platelets. में 3 मेन फैक्टर्स रिलीज होते हैं प्लेटलेट्स से, कौन कौन से हैं? Anyone? Stabilizing factor. Very good. Ma'am, factor 5. और very good. And और third. और factor 13. 5, 8 and 13. 8, yes. याद रखना. Yes. 5, 8 and 13. Which 3 factors are secreted from platelets? Ma'am, 5, 8 and 13. 5, 8, Very 13. good. 5, 8, 13. Yes. आगे 10. Question number 10. जी, अमगा नायाब। Yes, Amga. Are you here? Okay. Linda? Yes, ma'am, I'm here. Yes, beta. 12, question number 10. These questions, they are from past papers of Fazaya. ठीक है? अब ये इतने सिंपल आते हैं, अगर तुम लोग थोड़ी सी भी अच्छी स्टडी कर लो तो you can easily solve the questions. Who is reading the question? लिंता का कहा है ना मैम? अच्छा, नेक्स्ट करो लिंता। तो नेक्स्ट करो 11 है ना? नहीं लिंता के बाद में 10th. ओके 10th question number 10. अच्छा, Yes, quick. हिरा अल्ताफ। Yes, ma'am. Which of the following blood units carries the least risk for inducing an immediate transfusion reaction into a B positive recipient? Whole blood O positive. और ये दो एफ। मैम आवाज नहीं आ रही। आप क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो सारे बच्चे और इसको सॉल्व करो। शाबाश, पहले इसको सॉल्व करो खुद से, सारे बच्चे सॉल्व करो। राइट डाउन इन द चैट, आंसर को चैट में लिख के दिखाओ मुझे। Who is this with the name of FRPMC? कौन सॉल्व कर रहा था? मैडम दो Yes, स्टूडेंट FRPMC के नाम से 2 स्टूडेंट हैं। कर लो, कुछ नहीं, एक तो सना ही होगी। हेलो सना, सॉल्व कर लो। दूसरा कौन है?
कर लो कॉल, कोई इशू नहीं है, FRPMC से ही आ रही है। मोहम्मद अहमद। हाँ Yes, ma'am. जी बेटा करें नेक्स्ट क्वेश्चन 11। स्क्रीन कहाँ गई मेरी? स्क्रीन आ रही है क्या? जी मैम आ रही है स्क्रीन तो। अच्छा ठीक है। यस, मोहम्मद किसी ने अहमद रीड करिए बेटा। इसमें लिखा है, किसी ने चैट में लिखा है O पॉजिटिव। तो बेटा दो ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें O पॉजिटिव आ रहा है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ई। तो विच वन इज करेक्ट? You know that universal option donor B. is blood group O. Universal donor is O. तो आप दो ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें O नजर आ रहा है हमें, ठीक है। नाउ पैक सेल दे दें O पॉजिटिव के, दैट वुड बी लीस्ट रिस्क होगा, या होल ब्लड O पॉजिटिव दे दें तो लीस्ट रिस्क होगा? यस, ऑप्शन नंबर B. ई, B. Yeah, B. 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 बी। बी क्यों बी? Miss, because packed cells do not have any surface markers that can be detected by antibodies and be acted upon or be killed. बेटा पैक सेल पे तो हैं, रेड सेल इसमें के ये भी ऊपर तो रीजन होगा कि एंटीजन इसमें होते हैं, एंटीबॉडीज जो होती उसमें हैं हमारे पास। एंटीबॉडीज नहीं है, उसमें हाँ आपने जी पैक सेल में प्लाज्मा नहीं दिया ना, यू हैवंट Plasma. गिवन द प्लाज्मा। एंटीबॉडीज दे ऑलवेज सर्कुलेट इन द प्लाज्मा एंड ब्लड ग्रुप एंटीजेंस दे आर अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल्स, ठीक है। तो आपने सेल्स दे दिया, आपने प्लाज्मा नहीं दिया, एंटीबॉडीज नहीं दिया, ठीक है। तो दैट वुड बी द सेफ कि अब उसमें कोई एंटीजन नहीं है। पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के पैक सेल में दे आर नो एंटीबॉडीज, ओके, और एंटीजेंस भी नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। नीचे करो स्क्रीन। नहीं, जी लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 लिनोवो। ये लिनोवो के नेम से कौन है भाई? प्लीज ऐड योर नेम्स। क्वेश्चन 11 लिनोवो कौन है? काइंडली मेंशन योर नेम। ओके वो कहाँ गए? FRPMC वाले कहाँ गए? मैम चले गए। अच्छा चलो, मेहराब फरियाल Yes, बता ma'am. दें। फरियाल लारेब कंवल। ओके लारेब हुसैन। यस मैम। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 11 रीड करें। जी मैम। A 10-year-old boy with prolonged PT, a 10-year-old boy with prolonged PT is referred to hematologist before undergoing surgery. The patient's bleeding time is normal. Which hemostatic mechanism is not functioning normal in this case? जी Ma'am, platelet aggregation. why? Prolonged PT. Yes, anyone else? She is wrong. मैम मैं इसमें बताऊं? एक्सट्रिंसिक पाथवे होगा। Extrinsic क्यों? मैम हम ये जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है उसको ये इसके लिए होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के लिए टेस्ट होता है। ठीक है, और इंट्रिंसिक पाथवे देखने के लिए क्या होता है? APTT. APTT। APTT, वेरी गुड। प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन, प्लेटलेट्स को हम पीटी से थोड़ी देखते हैं, प्लेटलेट्स के लिए क्या देखते हैं? bleeding time. Platelet देखते हैं और count. साथ में ब्लीडिंग ब्लीडिंग टाइम एंड टाइम, प्लेटलेट काउंट, ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, एंड प्लेटलेट काउंट। चलो अब केस कौन पढ़ेगा? आगे करो शाहजुद्दीन, केस आ गया। यस, केस, हु इज गोइंग टू रीड द केस?
कौन है नेक्स्ट? सादिया। लिनोवो काइंडली अपना नाम मेंशन कर दें यहाँ पे, वरना आपकी अटेंडेंस नहीं मार्क होगी। नहीं तो लिनोवो बोल दे कि मैं ही हूँ। कौन है ये लिनोवो? अब मेरे पास तो नहीं आ रहा, लिनोवो निकल गया है। मैम मेरे पास तो आ रहा है। ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला, बेटा आप रीड करें। A 30-year-old female had a high-grade fever for 4 to 5 days, and then she suddenly noticed bruising on her arms and legs. The bruises were not painful but were increasing in number every day. She did not give history of any medications or IV drug injection. The examination revealed bruising and petechiae on her arms and legs. Her spleen was not enlarged and lymph nodes were not palpable. Her coagulation profile showed platelet count 18,000, bleeding time 15 minutes, clotting time 10 minutes, prothrombin time 13, activated APTT 35. Automatically add हो Okay. रहे हैं। Read the Question 1. questions. What is the primary disorder of this patient? क्या हो सकता है? मैम इसका ब्लीडिंग टाइम और ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है। हम क्या कहेंगे, डिसऑर्डर क्या है? Anyone? Ma'am, it's thrombocytopenia. Yes, it's thrombocytopenia. Okay. Comment on changes in coagulation profile. Yes. क्या क्या है इसके coagulation profile पे? ये तो देख के बता सकते हैं। हाँ। Bleeding time prolonged है, बाकी कम है। क्लॉटिंग टाइम भी क्लॉटिंग टाइम कम है। Clotting time normal है। नॉर्मल है। नॉर्मल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 कौन बताएगा? फरियाल। Guess quick. फरियाल। ओके, हाफिजा अहमद। Yes, ma'am. जी। Question number 3. Name any 4 factors that prevent blood clotting in normal vascular system. मैम इसमें हमारे पास प्रोटीन सी आ जाती है और उसके अलावा हमारे पास प्लाज्मिन आता है और प्लाज्मिन बेटा प्रिवेंट नहीं करता, तो क्लॉट जब बन जाता है उसको लाइसिस करता है। क्वेश्चन को समझिए। नेम एनी 4 फैक्टर्स दैट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉटिंग इन नॉर्मल वेस्कुलर सिस्टम। नॉर्मल वेसल इस वक्त और ब्लड क्लॉट नहीं करता। इसमें हेपरिन भी आता है। यस, हेपरिन हो गया और 4 फैक्टर्स हैं। और मैम इसमें हमारे पास 9, 10, 11 और 12 आ जाते हैं। फैक्टर्स तो प्लॉट कर देंगे ना मैम? थ्रोम्बोमोडुलिन, वेरी गुड। नाइट्रिक ऑक्साइड, वेरी गुड। प्रोस्टासाइक्लिन। मैम रैपिड ब्लड फ्लो है। रैपिड ब्लड फ्लो रैपिड ब्लड स्मूथ वेसल वॉल, स्मूथ सरफेस। ठीक है, स्मूथ एंडोथेलियल सरफेस, ग्लाइकोकेलिक, वेरी गुड। शेयर स्क्रीन। और एंटीथ्रोम्बिन फ्री एंड द एंटीथ्रोम्बिन एक्शन ऑफ फिब्रिन। हाँ, स्लाइड वो कहाँ चली गई स्क्रीन? अच्छा जी। एक्सक्यूज मी मैम, मेरा क्वेश्चन है कि जिसका प्राइमरी डिसऑर्डर है जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, इसमें वी हैव लेस प्लेटलेट्स ना। हाँ, तो इसमें लाइक प्लेटलेट्स तो नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल नहीं बेटा, 18,000 है। 18,000। I read it 180,000, sorry. हाँ, चलो अच्छा हुआ ना, क्लियर कर लिया। इट्स 18,000। तुम लोग जो है ना क्वेश्चन को बेटा बहुत अच्छे से उसको रीड करना है। आंसर देने में जल्दी नहीं करो, क्वेश्चन पहले अच्छे से रीड करोगे तो क्वेश्चन को समझ के फिर आंसर दोगे ना। तो अब देखो इतनी बड़ी मिस्टेक तुम्हें नजर नहीं आई है ना, तो तुम तो उसको इंटरप्रेट कर दोगे कि नॉर्मल प्लेटलेट काउंट है।
तो पहले फोकस करो उसके ऊपर क्वेश्चन पे, कोई बात नहीं 2 दफा पढ़ो तो 3 दफा पढ़ो। ओके नेक्स्ट क्या, डिफाइन हीमोस्टेसिस एंड नेम 4 स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस। यस एंड ड्रॉ द एक्सट्रिंसिक पाथवे। अच्छा जितने स्टूडेंट आज आए ना वो अपने पास अभी यहाँ तो ड्रॉ नहीं कर सकते इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, जैसे ही हम मीटिंग खत्म करेंगे ये आप ड्रॉ करेंगे सब लोग, ठीक है? राइट डाउन, लिख लो दैट Yes, इट्स ma'am. वेरी Yes, इंपॉर्टेंट। ma'am. एवरी ईयर आपका एक क्वेश्चन या तो इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक पाथवे को या तो डिफाइन उसकी डायग्राम आती है या उसके जो है कि कोई भी एक जरूर आता है, ठीक है? तो एवरीवन हैज टू ड्रॉ दिस आफ्टर दिस मीटिंग इज ओवर। ओके ओके बताओ, डिफाइन हीमोस्टेसिस। Hemostasis is a stoppage of blood, and 4 steps of hemostasis are first of all the vascular spasm, then platelet Very plug good. formation, then clot formation, and then formation of मतलब fibrin clot बनेगा, and then retraction, clot retraction, या fibrinolysis. And fibrinolysis. Very good. Okay, question number 2. Move quickly on question number 2. Yes. कौन कर रहा है? A lady सादिया? having Yes, बोलो। A lady having Rh negative blood group was married to her cousin having Rh positive blood group. She became pregnant and consulted her family doctor, who told her that the baby may be affected by a certain disorder. Name the disorder the doctor is talking about. The आंसर भी disorder बताती जाओ, साथ साथ आंसर्स भी बताती जाओ। disorder is erythroblastosis fetalis. Very And good. mentioning 4 features of this disorder. The child will be jaundiced and hypersplenomegaly. Yes, बोलो। And yes ma'am, hypersplenomegaly होगा, और yes sorry splenomegaly होगा, और liver enlarged होगा, Very और good. जो है रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो रही होगी, हाइपर बिलीरुबिnemia होगा? होगा, बिलीरुबिन वही इंक्रीज जॉन्डिस होगा, हो गया ना? और jaundice yes, anyone wants to add? Hemolytic anemia. Yes, ma'am. Anemia Edema भी नहीं होगा। बोला, सबसे most common anemia. Carnicterus. Yes. Carnicterus. और न्यूक्लिएटेड लार्ज ब्लास्ट आरबीसीज होंगे, ठीक है? चलिए आगे And चलिए। deposition in the brain. होगा Yes, मैम, वो that is जो known as Carnicterus. Carnicterus होगा, ठीक है? How disorder can be prevented in next pregnancy? Yes, जल्दी जल्दी बताइए। Anti-D antibodies. Anti-D antibodies By giving 72 hours. RST antibodies. हाँ, कब देंगे? last trimester, 28th week. 28th week of gestation. Week 28 week of gestation. Within 72 hours after Or delivery. 72 hours. हाँ, उसके बाद देने से कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है? अच्छा, how this disorder is treated? Who is going to tell me the treatment? Ma'am, can I? Ma'am, Yes. इसमें नेगेटिव ब्लड ग्रुप डोनेट करेंगे 400 मैम इसमें रिप्लेस ब्लड 1.5 आवर्स के लिए। हाँ, आप नेगेटिव 400 ml ऑफ नेगेटिव ब्लड देंगे, जो उसका ब्लड ग्रुप है उसका नेगेटिव ब्लड, जो पहले कभी भी पॉजिटिव वाले से एक्सपोज नहीं हुआ। हाँ मैम, क्योंकि वो पहले मतलब पॉजिटिव है बेबी, तो अगर उसको पॉजिटिव ही दिए जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि एंटीबॉडीज तो पहले से पॉजिटिव को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो आप इसलिए हम नेगेटिव ब्लड देके उसकी एंटीबॉडी क्यों दे रहे होते हैं? बिलीरुबिन लेवल को कम करना है, ठीक है? हेमोलिसिस को प्रिवेंट करना है, तो यू रिमूव द पॉजिटिव ब्लड एंड यू गिव द नेगेटिव ब्लड, ठीक है? आप पॉजिटिव निकालते जाते हैं एक साइड से बेबी का, और आप पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड इन्फ्यूज करते जा रहे हैं, ठीक है? ताकि उसकी हेमोलिसिस रुक जाए, और फिर जब बॉडी तो वही RH पॉजिटिव ब्लड ही बनाती रहेगी, फिर जब एंटीबॉडी सब क्लियर हो जाएंगी आपका एंटीजन, तो फिर क्या होगा कि जो आपका नॉर्मल इसका जो ब्लड है जो पॉजिटिव है वो आ जाएगा, तो वो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 3. Who is going to read the question number 3? Yes, quick. Okay, Mohammad Abdullah Shah. Yes, ma'am. Yes, read question number 3.
A 2-month-old baby after circumcision developed severe bleeding, which was uncontrollable. Question number 1 is, what could be 3 causes for this condition? हाँ, क्या हो सकता है? Ma'am, lack of clotting factors. हाँ, lack of clotting factors, congenital deficiency of clotting factors हो सकती है. Very good. और yes, add करो students. क्या हो सकता है? Deficiency of vitamin K or liver में Vitamin K की deficiency हो सकती है. और von Willebrand disease, प्लेटलेट्स में तो कम हो सकता von Willebrand disease. Yes. और leukemia, या तो liver disease, फंक्शन खराब हो सकते हैं या प्लेटलेट का हीमोफीलिया नंबर हो सकता है. हो सकता है. Yes. thrombocytopenia. बेटा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में जो है ना वो यूजुअली इतनी ज्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है, ठीक है ना. वो एक्चुअली उसके अंदर ये बेसिकली जो क्लॉटिंग ब्लीडिंग कंटिन्यूअस प्रोफ्यूज ब्लीडिंग जो हो रही है ना, सिवियर ब्लीडिंग, ये यूजुअली क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी से, क्लॉटिंग का डिफेक्ट है. ठीक है, तो लिवर डिजीज भी हो सकती है, हीमोफीलिया हो सकता है. ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ द इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे. आपने देखा, अगेन द क्वेश्चन हैज बीन देयर के ड्रॉ करना है. ठीक है, एवरीवन इज गोइंग टू ड्रॉ इट. चलिए आगे चलते हैं. ओके, अमगा नायाब. Yes, ma'am. जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन. A woman gets a cut with knife while cutting vegetables and bleeding starts. After some time, bleeding stops spontaneously. List the steps by which bleeding stops. Yes. मैम, इसमें पहले हमारी vascular constriction होगी. Very good. Platelet aggregation. Then Yes. blood clotting and blood clot retract with fibrin formation. उसको आप प्लेटलेट एग्रीगेशन को आप बोलो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैकेनिज्म? Hemostasis. Hemostasis. And discuss the factors which prevent blood clotting. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. मैम मैं तो स्टेप्स रिपीट करते हैं. क्या चीज? डिस्कस द फैक्टर्स. Which one, beta? What you need to be repeated? Ma'am, part 1 of question number 4. List the steps by which bleeding stops. हाँ, list the steps. कौन से steps होते हैं? Vasoconstriction, platelet plug formation, blood clot formation, and last is clot retraction and fibrinolysis. ये 4 steps हैं. ठीक है? इनको हम hemostasis कहते हैं. Okay. Question number 5. Yes, question number 5. What is maternal fetal incompatibility and how it can be prevented? जी लाइबा. लाइबा. लारेब हुसैन. Yes, ma'am. जी बेटा, Yes. आप करें. Question number 5. What is maternal fetal incompatibility and how it can be prevented? Ma'am, I think it is another name for Yes. erythroblastosis fetalis. Yes. So we Ma'am, have जिसमें- discussed this. ठीक है? Mother is? Mother is RH negative and mother negative. ठीक है. baby is अब हम RH discuss positive. कर लिया. Baby RH Okay. positive होता है. Summarize the steps of extrinsic mechanism. ठीक है? Everyone has to draw it. Okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. This the factors that prevent the clot formation on intact endothelium. ये बार बार मैंने questions इसलिए लिखे हैं कि ये different तरीके से पूछे गए हैं. ठीक है? तो आप intact endothelium means in a normal blood vessel. There is how it is prevented. We have discussed this. Summarize the role of platelets in platelet plug formation. Yes. ये कौन बताएगा? हाँ मैम. Platelet plug formation. मैम पहले प्लेटलेट्स जो है वो एडहेयर हो जाते हैं हाँ. जो कि हाँ, कोलेजन बताओ. एक्सपोज हुई होती है वहां पर, और जैसे वो उनकी एडहेरेंस होती है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, उनका साइज बड़ा हो जाता है और वहां से जो है वो इरेगुलर शेप हो जाती है उनकी. वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे रिलीज. हाँ. और फिर उसके बाद जो वो रिलीज करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स को, लाइक उनके अंदर थ्रोम्बोक्सिन निकलेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 एंड लाइक सेरोटोनिन वगैरह, जो कि प्लेटलेट एडहेयर करवाएगी. और फिर वहां पे और जैसे ADP एंड ADP इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? हाँ, थ्रोम्बोक्सिन A2 and ADP, they are both powerful platelet aggregator.
और प्लेटलेट को दूसरे प्लेटलेट आएंगे एंड दे विल अडेयर और प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाएगा. यस, समराइज द रोल ऑफ प्लेटलेट्स इन क्लॉट रिट्रैक्शन. कौन बताएगा? तलहा बिन यासीन. तलहा, यस बेटा. What is the role of platelets in clot retraction? लिंता खान. Yes, कोई और बता दे. लिंता. Okay, next कोई और. हिरा अल्ताफ. मैम कैन Yes, हिरा. मैम प्लेटलेट्स में एक्चुअली एक्टिन है, मायोसिन है और थ्रोम्बोस्टैनिन है, तो वो प्लेटलेट्स को लाइक कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होती है. तो इसलिए विद इन 20 मिनट्स टू 1 आवर क्लॉट रिट्रैक्शन होती है. जो अपोजिट एजेस होते हैं वो मीट कर जाते हैं, तो वहाँ पे फिर फाइब्रोब्लास्ट की एग्रीगेशन होना शुरू होती है, वो रिपेयर करना शुरू Excellent, होती है. excellent. ये जितने भी चीजें हैं, are they covered in lectures? हिरा, I'm asking you. यस मैम. है, हर चीज लेक्चर में है. अगर आप लेक्चर को ही घोल के पी जाओ अच्छे से, तो ये एक लेक्चर में दिया हुआ है. ये जो आपने जुमले बोले हैं, they are as it is given in the lecture. Am I right? यस मैम. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Mention 2 differentiating points between extrinsic and intrinsic. Yes, कौन बताएगा? Hafsa. Yes, Hafsa. So, Miss, actually, intrinsic pathway is caused by damage to vessel wall, and extrinsic pathway is caused by damage to the blood cells. And intrinsic pathway is longer, extrinsic pathway is shorter. एक मिनट, तुमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का क्या डिफरेंस बताया? दोबारा पहला डिफरेंस. एक जो है वो वेसल वॉल का डैमेज से हो रहा है, और कौन? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ब्लड सेल्स के डैमेज से, प्लाज्मा के डैमेज. नहीं नहीं नहीं, मैं कौन उसको सही मैम करेगा? एक्सट्रिंसिक जो है वो एंडोथेलियल के डैमेज से हो रहा है. हाँ, क्योंकि वहां से टिश्यू फैक्टर रिलीज हो रहा है. एक्सट्रिंसिक yeah. स्टार्ट विद द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर फ्रॉम द डैमेज्ड एंडोथेलियम. ठीक है. और इंट्रिंसिक ब्लड ट्रॉमा की वजह से होता है. ब्लड ट्रॉमा मींस ब्लड इज एक्सपोज्ड टू और एनी कोलेजन से जब वो हुआ तो कौन सा फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है? 12 बेटा, कॉन्टैक्ट एक्टिवेट्स. फिर वहां से पूरा पाथवे, एवरीवन हैज टू ड्रॉ द पाथवे, जैसे ही हम रखेंगे. ओके. और 2 डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है ना, एक तो हो गया, दूसरा. और मैम इंट्रिंसिक लॉन्ग होता है और एक्सट्रिंसिक शॉर्ट होता है. वेरी गुड. इंट्रिंसिक स्लो होता है, एक्सट्रिंसिक फास्ट होता है. फास्ट होता है. ठीक है. यस और मैम. पहले कौन सा स्टार्ट हो जाता है? इंट्रिंसिक. पहले कौन सा स्टार्ट हो जाता है? जैसे ही डैमेज होता है, पहले एंडोथेलियम डैमेज होती है, टिश्यू फैक्टर छोटा होता है, वो जल्दी से स्टार्ट हो जाता है. और फिर ठीक है. ओके, नेक्स्ट. व्हाट आर इमीडिएट एंड लेट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन? यस, मोहम्मद अहमद. मोहम्मद अहमद. यस मैम. अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, इमीडिएट और लेट कब स्टार्ट होते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? फिर हम कॉम्प्लिकेशंस को करते हैं. मैम इमीडिएट फौरन ही स्टार्ट हो जाते हैं, जबकि जो लेट होते हैं वो विद इन 24 आवर्स के अंदर अंदर. ठीक है. और वो इमीडिएट तो मैम वो होता है जिसके 1 to 4 वीक के अंदर. हाँ, ठीक है. एग्लूटिनेशन हो जाती है. चील्स. इमीडिएट. अब बताओ कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे इमीडिएट में? एग्लूटिनेशन. एग्लूटिनेशन हो गई, हिमोलिसिस हो गई. ठीक है. यस मैम. जिसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगी? शाबाश. चिल्स. हाँ, फीवर, चिल्स वगैरह. हाँ, फीवर, चिल. वेरी गुड. फीवर हो गया, चिल्स हो गए, पेन हो गया बॉडी में. हाँ, और हाँ, और एग्लूटिनेशन हुई तो आरबीसीज की डिस्ट्रॉय हो गए. तो क्या? हाँ, तो क्या हुआ? जॉन्डिस. एनीमिया पहले बोला करो, फिर जॉन्डिस बोला करो, है ना. पहले आरबीसीज जब टूट गए, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, तो एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया. वेरी गुड. और एनीमिया हो गया, जॉन्डिस हो गया. ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाएगा मैम. ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा,
इसलिए शॉक में भी जा सकता है। एनाफाइलेक्टिक एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है, एलर्जिक शॉक भी हो सकता है, और जो है वो आपका ये हाइपोवोलेमिक भी हो सकता है, टाइप 2 और एंटीबॉडी डिपेंडेंट भी हो सकता है। टाइप 2 एंटीबॉडी डिपेंडेंट शॉक जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी वाला, ये भी। हाँ, इसमें आईजी कौन सी एंटीबॉडीज होंगी इमीडिएट वाले में? आईजीएम फर्स्ट रिस्पॉन्स है ना, आईजीएम टाइप की एंटीबॉडी। आईजीएम ये ज्यादा कॉमन है या लेट कॉम्प्लिकेशन ज्यादा कॉमन है? मैम लेट ज्यादा कॉमन है। यस, दिस इज लेस कॉमन, वेरी गुड। अच्छा, इसमें रीनल शटडाउन नहीं होगा? यस मैम हो सकता है ना, रीनल होगा शटडाउन। मैम। क्यों होगा मैम? क्योंकि जो मैम पहले तो सेल्स हैं वो मैम डिफरेंट फैक्टर रिलीज होते हैं जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करेंगे। वेरी गुड। वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, वेसोकंस्ट्रक्शन करवा देंगे। यस यस, और भी है। इसके अलावा जो हीमोग्लोबिन होती है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू हेप्टोग्लोबिन, तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स वगैरह में जाकर ब्लॉकेज करवाएगी और वहां पे किडनी फेलियर होगा और एक्यूट शटडाउन हो गया, है ना? ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, लेट कॉम्प्लिकेशंस में क्या मिलेगा? Transfusion associated acute lung injury, हाँ, iron overload, आयरन ओवरलोड, क्योंकि रिपीटेड अगर ट्रांसफ्यूजन है तो फिर आयरन ओवरलोड भी हो सकता है। इन्फेक्शंस दोनों में हो सकते हैं, क्योंकि आप बाहर से दे रहे हैं, ठीक है। एलर्जीज हो गई, इन्फेक्शंस हो गए, उसमें जो एनीमिया और जॉइंडिस है वर्सनिंग होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा डेवलप होगा, वो सही नहीं हो रहा एनीमिया और जॉइंडिस, बाकी कोई एज सच फीचर्स नहीं है। ओके, लिस्ट द टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स विद देयर फंक्शन। मैम ज्यादा डेंजरस जो है वो लेट कॉम्प्लिकेशन है ना? ज्यादा डेंजरस जो है वो आपकी मतलब जो लेट वाला है वो एक्चुअली डेवलप बहुत देर से होता है, ठीक है, लेकिन उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं एक्यूट में ज्यादा आपको ये है कि अगर एक्यूट क्योंकि लेस कॉमन है और एक्यूट में रीनल शटडाउन की वजह से डेथ के चांसेस हैं, ठीक है, एक्यूट में इमीडिएट वाला। लेट कॉम्प्लिकेशंस में स्प्लीनोमेगाली और लिवर एनलार्जमेंट वगैरह हो सकता है। जी, वो हो सकता है, वो लेट हैं, वो देर से डेवलप हुए हैं, उसमें एंटीबॉडी सेकंड वाली रिस्पांस वाली आईजीजी एंटीबॉडीज हैं, और उसमें फीवर, चिल्स और वर्सनिंग जॉइंडिस एंड एनीमिया है, ठीक है। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीन कहीं चली गई? यस, लास्ट वन। What are the names of plasma proteins and their functions? जी, फातिमा बतूल। फातिमा बेटा, wind up previous people. Yes, quick. फातिमा, ओके, ईमान फातिमा। यस मैम। जी बेटा बताइए। मैम क्वेश्चन प्लाज्मा प्रोटीन्स के नाम कौन बता रहा है बेटा? मैम प्लाज्मा प्रोटीन्स विद देयर फंक्शंस। यस मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल एल्ब्यूमिन एक लार्जर साथ फंक्शन बताती जाओ। एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है? यस मैम, ये एक लार्जर मॉलिक्यूलर साइज वाली प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि बेसिकली ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन रखती है। और ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करके रखती है और वो एक्स्ट्रा लीकेज फ्रॉम कैपिलरीज प्रिवेंट करती है। ऑनकोटिक प्रेशर हो गया। सेकंड फंक्शन? उसके अलावा ये कॉन्जुगेशन करती है बिलीरुबिन के साथ, इसे ट्रांसपोर्ट करती है लिवर तक। ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस को। और फंक्शंस? उसके अलावा एनीवन वांट्स टू ऐड अदर फंक्शंस ऑफ एल्ब्यूमिन? Buffering, it can bind with H positive ions. Buffering effect हो गया। और third reserve protein ट्रांसपोर्ट ऑफ starvation. ट्रांसपोर्ट हो गया। ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट करती है या नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। ये बहुत सारा करती है, हार्मोन, विटामिन, एंजाइम सबको करती है। ऑल द फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेस, हार्मोन्स हो गए, ठीक है, चलो ठीक है। रिजर्व प्रोटीन भी किसी ने कहा था, और कोई ऐड करना चाह रहा है? एनी अदर फंक्शन है? बफरिंग हो गया, ठीक है। चलें, अब आ गया दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन, कौन सा है? globulin. ग्लोबुलिन। और ग्लोबुलिन कितने टाइप्स के हैं? अल्फा बीटा गामा। Alpha, beta, gamma. ठीक है, फंक्शन बता दीजिए।
अल्फा बीटा जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं लिपिड्स को प्लस फैट सॉल्युबल विटामिन्स को, और जो गामा हाँ ग्लोबुलिन्स हैं वो एंटीबॉडीज वगैरह सिंथेसाइज करते हैं और इम्यूनिटी ये स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब आप कुछ नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। कैन यू नेम एनी स्पेसिफिक ग्लोबुलेंस? मैम ग्लोबुलिन्स अल्फा बीटा ग्लोबुलिन्स होती हैं जो कि आयरन अल्फा वगैरह बीटा, जैसे आयरन को बाइंड करने के लिए क्या है? Ferritin. फेरेटिन ट्रांसफेरिन बेटा, ट्रांसफेरिन। Yes, ma'am. Transferrin. ट्रांसफेरिन इज द नेम ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। Yes, ma'am. फेरिटिन, फेरिटिन स्टोरेज वाला है ना, स्टोरेज और का जो आयरन स्टोरेज पूल में जो होता है, एपोफेरिटिन, ये हम बात करते हैं ट्रांसफेरिन। ओके, और एनी अदर ट्रांसप्रोटीन? सेलुलोप्लाज्मिन फॉर कॉपर, कॉपर, वेरी गुड। और जो ठीक है, क्लॉटिंग इसके फैक्टर्स अलावा ये होते हैं और अल्फा बीटा ग्लोबुलिन। हाँ, थर्ड प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा, क्लॉटिंग फैक्टर्स भी जो होते हैं ना वो भी आपके ग्लोबुलेंस होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और बताइए थर्ड वाला प्लाज्मा मैम फिब्रिनोजेन आ जाएगा। फाइब्रिनो क्या फंक्शन है फिब्रिनोजेन का? ब्लड क्लॉट क्लॉट फॉर्मेशन। ठीक है, ठीक है। तो नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड मीटिंग, ठीक है। एंड क्वेश्चन यस, मैम क्वेश्चन 4 में जो है वो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक दोनों, मतलब पहले एक्सट्रिंसिक स्टार्ट हो जाएगा फिर इंट्रिंसिक, तो हम ये चीजें बताएंगे उसके अंदर या सिर्फ वो 4 बता देंगे कि इसमें बेटा जो आपने क्वेश्चन 4 पाथवे था ड्रॉ करना है, पाथवे ड्रॉ करना है, मैम ठीक है। क्वेश्चन 4 में उन्होंने कहा था ना उसको कट हुआ है एंट्री, तो उसमें पहले एक्सट्रिंसिक स्टार्ट हो जाएगा फिर इंट्रिंसिक साइमल्टेनियसली स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जैसे ही कट होता है एंडोथेलियम भी डैमेज हो गया और कोलेजन भी एक्सपोज हो गया, ठीक है। और मैम शाहजमीन के लेकिन लेक्चर चूंकि वो में छोटा होता है तो एक्सट्रिंसिक जल्दी ही कंप्लीट हो जाता है। हाँ ठीक है मैम शाहजमीन के लेक्चर में पीटर सेड वो जेनेटिकली डिफरेंट है फ्रॉम मदर, लेकिन वो इम्यून रिएक्शन नहीं करवाता, तो उसका आंसर कौन सा बेटा क्वेश्चन? मैम फीटस आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द मदर बट इम्यून रिस्पांस जो है नहीं करवा रहा होता, इसकी रीजन क्या है? कौन डिफरेंट है? फीटस मैम, फीटस जो हाँ बेबी वो जेनेटिकली डिफरेंट होता है फ्रॉम द मदर, लेकिन इम्यून रिस्पांस नहीं होता है उसके अगेंस्ट, तो उसकी रीजन क्या है? मैम शाहजमीन के लेक्चर में ये एक क्वेश्चन था। हाँ, लाइट गई। लाइट चली गई है। हेलो शाहजबीन। जी मैडम, नहीं मैम यहाँ तो लाइट है। तुम्हारा मैसेज आया? मैम उनकी चली गई होगी। उनकी चली गई। अच्छा शाहजबीन, शाहजबीन जी जी, ये तुम्हारे लेक्चर में कह रही है कि कोई क्वेश्चन है, तो अब तुम्हारी मीटिंग स्टार्ट है ना, तो मैं मीटिंग एंड कर वो मतलब मैं निकल रही हूँ। मुझे एंड नहीं कीजिएगा, ये नहीं, मैं एंड नहीं कर रही, मैं खुद आउट हो रही हूँ, तो काइंडली ये स्टूडेंट का क्वेश्चन है, हाँ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। आई एम लीविंग। ओके ओके ओके। Hello class, can you see the paper? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Question number 1. Who is going to? Very easy paper. Yes, Hera. A 30-year-old man presented with chronic cough with sweat, diarrhea, fever, and Kaposi sarcoma. He is diagnosed with AIDS. Which cells are attacked by HIV? T lymphocytes, helper T cells. Helper T cell. Yes, HIV में these are decreased. Good. Number 2. Faiza, Zora, Muqeet, Uwais, Manahil, Hafiz Ayman. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thymus gland is involved in the following: development of T cells. B development. Very good. Number 3. Who is next? Nimra. Yes, ma'am. Yes, read 3. Question number 3. A child presents to OPD with severe cough and sneeze. His mother states that he has hay fever and asthma. Which of the following antibodies most likely to be raised in the child? IgE. Very good. Next, Hanan, Nabil, Fatma Batul. Nabil, are you there?
Fatima? Yes, ma'am. Question number 4. Answer it. Which leukocyte in the peripheral blood will become an activated macrophage in the granulomatous inflammation? Monocyte. Yeah. Very good. Next 5. Who is after the Mehrab? Yes, ma'am. Ji Mehrab. Question number 5. Presentation of antigen on MHC1 by a cell will most likely result in activation of cytotoxic T cell. Very good. And MHC2 के साथ कौन से होते हैं? मैम उसमें हमारे पास helper T cells and delayed type hyper T cells. Okay. Iman Fatma next. 6. Yes, ma'am. Which of the following statements? Iman. Yes, ma'am. Question number 6. Read it. Which of the following statements pertains to the complement system of proteins? These proteins are involved in innate immunity. These proteins secreted by cytosol. The protein include interferon and interleukins. These protein are antimicrobial protein. D option is the right one. Very good. Iman, Harun, Abdul Jabbar, Lareb Kamal. Next 7. Lareb Kamal. Are you there? Lareb. Iqra. Yes, ma'am. A young boy is suffering from itching of the skin and his stool shows presence of worms. Which type of WBCs will be raised in his blood? Option number C, eosinophils. G. Very good. Next 8. Who is Abdul Muneem? Read question number 8. Yes. Yes, antigen presenting cells in the body are ये तो dendritic cells and macrophages. कौन सा इसमें रहता है एक और? B lymphocytes. B Yes, ma'am. B lymphocytes. lymphocytes. Very good. Sadia, Manahil, Asia, Awais Tariq. Question number 9. Awais. Vinod, Tehreem, Zarwa, Amgha. Yes, ma'am. Question number 9. An 8-year-old boy has persistent skin infections that do not heal within a normal time frame. Checking his antibodies following immunizations yielded normal antibody response. A defect in which of the following cells would most likely be the cause of the continual infection? Yes. Yes, Amgha. Ma'am, I'm not sure about this one, but yes, I guess the B option. Anyone else? Yes, ma'am. It's B option. Yes. Who is this? Anyone else? Immunization response is normal, so there would be B lymphocyte नहीं होगा, plasma cell नहीं होगा, macrophages नहीं. Yes, क्या बचा? Option B, CD4 T lymphocytes. Of option B. No. I think it would be neutrophils. Yes, neutrophils. This is the bacterial infection, skin infection. Okay. Okay. Amgha, after Amgha, Talha. Question number 10. ये तो बहुत easy है. Yes, releasing perforins. Anyone else can explain this? Cytotoxic T cell release perforins, a special proteins that causes the hole. And what? Who is going to tell me? Granzymes. Ma'am, they lyse the cell. Yes, and lysis of the cell. Good. Question number 11.
Everybody get this? Cytotoxic T cell destroy invading agent by releasing perforins, a special type of proteins that causes holes. Come to question number 11. That is, who is Linta? Linta, you there? Question number 11, Linta. I cannot hear you. Miss, may I? 11. Yeah, may I have some? Yeah, I think Linta is telling. Oh, sorry. No, I Yes. think Yes, yes, atopic allergy. Good. Because IgG are raised in atopic allergies. Come to next question, that is the scenario. यहाँ तक किसी को कोई पूछना है? Yes, after Linda. Humaira, Humaira, are you there? Yes, Humaira, ma'am. Humaira, read the scenario. A 9-year-old child has nasal discharge in her eyes during spring every year. She was taken to allergy clinic where an allergy performed skin test using a mixture of grass pollens. Within a few minutes, she developed redness and swelling at the test site. Yes. Question. What could be the likely reason for this response? Yes. Yes, Humaira. Within minutes, she developed redness and swelling. Allergen उन्होंने जो है ना induce किया था. Immediate reaction of allergy. Immediate hypersensitivity. Good. This is the inflammatory response of immediate hypersensitivity or type 1 hypersensitivity. Anybody else? Yes, ma'am. इसको explain करना है? जी explain करें. What is the cause? मैम एटॉपिक होगा, उसमें IgE एंटीबॉडीज जो है वो प्रोड्यूस हो रही होंगी, और IgE एंटीबॉडीज जो है वो जाके मैस्ट सेल्स और बेसोफिल सेल्स के सरफेस पर अटैच होंगी. जैसे ही एलर्जन या पोलन आएगा और IgE के साथ बाइंड करेगा तो बेसोफिल्स और मैस्ट सेल्स जो है वो रप्चर हो जाएंगी और वहाँ से हिस्टामिन और ब्रेडिकानिन और स्लो एक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस रिमूव होगा, और हिस्टामिन जो है फिर कैपिलरी परमेबिलिटी को इंक्रीज करवाएगा, डायमीटर जो इंक्रीज होगा और वहाँ पे रेडनेस, स्वेलिंग और एडिमा वगैरह की कंडीशन होगी जो कि इन्फ्लेमेशन की सारी होगी. Are you getting this? And so this is the answer of the next question, that is, what is the mechanism involved? So she has told that is the atopic allergy, and the cause is when the allergen reacts with the basophils and mast cells that are that have been sensitized before by the allergen and the IgE. They cause release, they burst and cause the release of histamine, proteases, slow reacting antigens, heparin, and causes the reactions or response. And response इसमें कौन-कौन सा आया है? Redness और swelling. Who is going to tell me redness क्यों आई है, swelling क्यों आई है? मैम वेसोडाइलेशन है, ब्लड ज़्यादा फ्लो हो रहा है उस तरफ, तो रेडनेस है, और स्वेलिंग इसलिए क्योंकि फ्लूइड जो है वो रिमूव हो रहा है, इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी है टिश्यू स्पेसेस में, तो वहाँ पर एडिमा और स्वेलिंग. Yes, these mediators, these chemical mediators that has been released by the mast cells and basophils causes increased local permeability, और वो आपने सही कहा कि जिसकी वजह से that lead to the swelling within few minutes, and that swelling is known as, who is going to tell me, क्या कहते हैं? Yes, hives. Urticaria? Hives, urticaria. Skin reaction is known as urticaria, and these swelling is known as hives. Next. मैम उसकी तो जी मैम. Yes. नहीं है मैम उसको. Yes. मैम इसमें जो
हमारे पास चाइल्ड है उसमें नेजल डिस्चार्ज और इचिंग हो रही है आईज में, तो ये रहानी टेस्ट नहीं होता जिसको हे फीवर कहते हैं? Yes, hay fever include the nasal symptoms and all those. इसमें सिर्फ redness और swelling हुई है. ठीक है? Excuse me, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे if a person is hypersensitive, जैसे जो ये केस है तो इसके अंदर genetically there are large amount of IgE antibodies within the body and those are attached to the mast cells and basophils. Yes, and when it is genetically IgE are increased, these are known as atopic allergy. In atopic allergies तो ये जो सेकंड रिस्पांस होता है और फर्स्ट रिस्पांस ये सेम होगा कि इसमें फिर डिफरेंस फिर भी आता है कि सेकंड रिस्पांस में जो है वो ज्यादा एलर्जिक होता है और फर्स्ट रिस्पांस जो नॉर्मल होता है? सेंसिटाइज्ड हमेशा फर्स्ट रिस्पांस में होते हैं, ठीक है? और जो सेकंड रिस्पांस पे होता है ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड जो जितने भी मास्ट सेल्स और बेसोफिल्स होते हैं, दे गिव मोर रिएक्शन. Get it? Okay. After sensitization, they give more reaction, the actual reaction. That is the whole release of the mediators and all these things. Like IgE antibodies are present within the first response as well because it is genetically within the blood, na? So first response, second response same नहीं आती है? No, there is during the atopic allergy, what happened that there is class switching. Usually the first response is by the production of B cells, the IgM. But in this case, whenever this is sensitized, there is atopic allergy, class switching occurs and B cell form not the IgM, here IgE in a greater amount. Then the symptoms of the inflammation and the allergy arises. Got it? Okay, ma'am. Thank you. समझ आया? Yes, ma'am. अच्छा, इस सिनेरियो में हम नॉर्मल एलर्जी नहीं करें कि उसको एलर्जन आया तो फर्स्ट रिस्पॉन्स सेकंड रिस्पॉन्स. इसमें एलर्जिस्ट ने खुद स्किन में जो है ना वो इंड्यूस किया है, ठीक Yes, है? ma'am. तो सिर्फ स्किन में ही आएगा रिएक्शन एट द टेस्ट साइट और वो क्या आएगा? रेडनेस एंड स्वेलिंग. Okay, ma'am. ठीक है? Yes, ma'am. एनीबॉडी एल्स? मैम फाइंडिंग्स ऑफ एलर्जी टेस्ट में हम रेडनेस और स्वेलिंग लिखेंगे बस, या आईजीई का कोई टेस्ट होता है जो हम मतलब करेंगे? जोर से बोलिए. मैम इसमें जो लिखा हुआ है फाइंडिंग्स ऑफ एलर्जी टेस्ट, उसमें क्या ये रेडनेस और स्वेलिंग लिखेंगे हम यहाँ पे, क्या कोई आईजीई एंटीबॉडी के लिए टेस्ट होता है जो करेंगे सेरम में, कि सेरम में आईजीई का लेवल हाई? हम मैकेनिज्म लिखेंगे, द होल मैकेनिज्म. व्हाट कुड बी द मैकेनिज्म इन्वॉल्वड इन सिम्पटम्स? मैकेनिज्म, द होल द सेंसिटाइजेशन एंड दैट IgE, IgE has the affinity to be attached on the mast cells and basophils, and they will secrete these mediators. This is the mechanism. ठीक है? And findings of allergy test, it is positive. ठीक है? Yes, ma'am. Next. Who is next? Saad. Who is Saad? Yes, ma'am. Saad, Yes, go to ma'am. question number 2. Phagocytosis, how do these cells identify their prey? Phagocytes. Ma'am, phagocytes are neutrophils, macrophages, and according to Guyton, eosinophils are weakly phagocytic. And Yes. how how do these cells identify their prey? What are the 3 things? Ma'am, if these things have a rough surface, they can be identified. Ma'am, most of these pathogens don't have a protective coat. Second thing, yes, coat. rough surface, protective coat, and third thing? Ma'am, an antibody attached to a pathogen. Ma'am, वो उसकी opsonization increase कर देता है, especially C3. Opsonization कौन सा complement factor करता है? C3. C3? Yes, ma'am. C3B. 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 Yes. Next, after Saad. सबको समझ में आया ये बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, natural killer cells are phagocytes? Yes, natural killer cells are phagocytes. अच्छा, name phagocytes में you can write granulocytes and monocytes. All the granulocytes are phagocytes
but neutrophils and macrophages are more, and the most potent one is the macrophage. Got it? All are phagocytes. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Go to question number 3. How do phagocytes offer defense? Elucidate the events in sequence. Who is going to tell me? Abdullah. Mohammed Abdullah. Yes, ma'am. Yes. Read question number 3. Ma'am, whenever there is whenever a foreign object penetrates the body, the phagocytes are chemotactically directed towards the site of inflammation or infection. उससे पहले first step diapedesis वाला. They squeeze through the Capillary pores. blood, yes, through diapedesis. Then they are attracted towards that area by the amoeboid motion is the second one, and third one is the chemotaxis. आपने third से शुरू किया. Now आगे बताइए. जी अब्दुल्ला. इतनी डिटेल नहीं पता. अरे आगे नहीं पता. उसके बाद वो उस कीमोटैक्टिक एरिया पे जाके कीमोटैक्सिस होगी, फिर वहां पे क्या करेंगे वो? मैम फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द एंटीजन. यस, फेगोसाइटोसिस करेंगे. And after phagocytosis, anybody else? फेगोसाइटोसिस के बाद क्या होगा? पास ही जनरेट होती है. The WBCs die. They are after phagocytosis, they are digested by the enzymes, intracellular enzymes of whether it is a macrophage or the neutrophil. जब वो डाइजेस्ट होगा then it will be destroyed. मैम आप वो बात करें लाइसोसोम्स जो है वो अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बीच में डालेंगे डाइजेस्टिव वेसिकल्स बनते और फिर उसको डिस्ट्रॉय करेगा. Yes, this is the defense, na? It will be destroyed in the end. Okay, got it everybody? कहाँ तक events लिखने हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Laiba, are you there, Laiba? Zoya, Muhammad Ahmad? Yes, ma'am. Ahmad? Yes, ma'am. Ahmad, read question number 4. This we have done. Name the role of Just tell me leukocytes quickly. in allergic manifestation in ureteric area. Atric area. Okay. This we have done. कौन से ल्यूकोसाइट अभी बताया था कि वो काम कर रहे थे? Eosinophils. Explain the role of leukocytes in allergic manifestation of atric area. अभी manifestation we have done it in the allergy atric area. कौन से ल्यूकोसाइट थे? Eosinophils थे मैम. Who is going to tell? Anyone else? Basophils. Basophils histamine release करेंगे. Yes, basophils and mast cells. Basophils in the blood and the mast cell in the tissue. They will release the mediators, chemical mediators that will cause the manifestation of allergy of the skin, redness, swelling, that is known as urticaria. Now, here comes your point that eosinophils are increased. Yes, there is the role of eosinophils are as well. They will engulf all the things जो इसलिए वो increase होते हैं कि उनको ये सारा जो सारा हमारे पास इस चीज को reverse करना होता है, इसको combat करना होता है, then the eosinophils are released. But the manifestation is due to the basophils and mast cells. Hello? Yes, ma'am. समझ आया सबको? Yes, ma'am. इसके आंसर में basophils and
मास्ट सेल्स लिखेंगे। मैम और एक ये वाली बात भी थी कि इन द मॉर्निंग आई थिंक eosinophils ज्यादा होते हैं और नाइट में कम होते हैं। मैम इसकी क्या रीजन है? मॉर्निंग में कम होते हैं, रात में। हाँ, ये फिजियोलॉजिकल रीजन आई डोंट नो, ये सर्च करना पड़ेगा भाई। ये बुक मैम वो साइकिल, सर्केडियन रिदम्स लिखा हुआ था। यस मैम, circadian rhythms. circadian rhythm, due to circadian rhythm. Yes ma'am. Yes, who is telling this? मैम बुक में सिर्फ ये circadian rhythms के बारे में लिखा हुआ था कि उसकी वजह से ये मॉर्निंग में कम और रात में ज्यादा होते हैं. There wasn't reason written in it. Yes, that is due to the circadian rhythm or increase cortisol. You will learn it in the second year. That causes the more production of the eosinophil, because in the morning cortisol is increased. जब हम सो के उठते हैं तो the cortisol is the enzyme, is the hormone that जिसकी वजह से हम लोग इतने alert रहते हैं, that provide glucose. It also for the combating thing, eosinophils are also increased. ठीक है? All the inflammatory cell. मैम दोबारा समझा दें, समझ नहीं आया. We have a hormone cortisol, ठीक है, that is secreted by the that is the glucocorticoid secreted by the adrenal gland. Adrenal gland होता है हमारे पास किडनी के ऊपर, वहां से रिलीज होता है, and that is released in a circadian rhythm, that is it is released more at the morning time. ठीक है, up to 8 o'clock, 9, 10 o'clock, 9 a.m. it is released more. ठीक है, उस हार्मोन का, कॉर्टिसोल का इफेक्ट ये है, इट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ ऑल द इन्फ्लेमेटरी सेल. ठीक है, तो eosinophils भी इंक्रीज्ड होते हैं. मैम लेकिन eosinophils जो है वो रात को इंक्रीज होते हैं, सुबह को नहीं, ये लिखा हुआ था. इसकी कोई और रीजन होगी? तो वो रिदम में आते होंगे. किधर लिखा है बेटा? मैम जैसे स्लीप वीक साइकिल होता है, नींद रात को ही आती है ज्यादा, सुबह नहीं आती, ऐसे सर्केडियन रिदम्स होंगे कोई? अब इतनी डिटेल में कौन सा क्वेश्चन आने है? ये किसने कहा है? ओके, विल डू इट. ठीक है भाई, ये रिसर्च करके आपको बताएंगे व्हाई इट इज इंक्रीज्ड. सेकेंड ईयर में आएगा. हेलो, हु इज टेलिंग दिस? अच्छा, हेलो क्लास. यस मैम. यस मैम. Yes ma'am. यस मैम. ओके, चलो अब इसमें ऐसे करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम दोबारा करते हैं कि ये वाला जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है इसको हम करेंगे नेक्स्ट में. अभी हम इसमें करते हैं जो नेक्स्ट है. Where were we? Ma'am, question before we were done with question before. Now we're moving towards question number 5. How do circulating antibodies protects against infection? Question number 5. Ma'am, like neutralization, complement cascade, precipitation. ऐसे बताएंगे. मैम either direct or by activating the complement complex. Yes. ऐसे बताएं. Yes. Then by the direct, who is telling this? जो पहले बता रहे थे, that was the direct action. Now Yes tell me. ma'am. The direct one was the precipitation, neutralization, agglutination. And then? This is. Then there is the indirect one in which there is complement. No, that is all these processes that is of agglutination and all these lead to the phagocytosis, that increases the phagocytosis and the lysis of the cell. Then come the indirect one, that is the complement. Who is going to tell me more in a better way? Hira? Yes, Hira? मैम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से स्टार्ट करना, यहाँ शुरू से. Ma'am, can I tell?
मैम डायरेक्ट अटैक में जब न्यूट्रलाइजेशन होती है तो जो टॉक्सिक साइट्स होती हैं बैक्टीरिया वगैरह की उनको कवर कर दिया जाता है, तो वो फिर टॉक्सिक नहीं रहते हैं। एग्लूटिनेशन में उनकी क्लम्पिंग हो जाती है और जो प्रेसिपिटेशन है उसमें जो सॉल्युबल एंटीजेंस होते हैं उनको नॉन सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उनकी जो है वो लाइसिस वगैरह हो जाती है, ब्रेक डाउन। और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन है वो दो तरह से एक्टिवेट होता है, या क्लासिकल पाथवे या फिर जो है इसका ऑल्टरनेटिव पाथवे होता है। जो क्लासिकल पाथवे वो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स पर होता है, लाइक जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स विल बाइंड विद द C1 कॉम्प्लेक्स तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और C1 जो है वो फिर एक्टिवेट करवाएगा C2 और C4 को, और C2 जो है वो हेरा you have to see the number ना, अगर वो बहुत पूरे full marks 5 marks को then you have to write all the complement system as well. Otherwise just you have to tell that antibodies protect against infection by directly or indirectly, then directly all these things and indirectly by the complement system and a short form of that system ना, ठीक है? ऐसा ना हो कि इस क्वेश्चन में पूरा पेपर ही चला जाए। जब कॉम्प्लीमेंट आए तो ये पूरा लिखना है। ठीक है मैम। ठीक तो है, ये शॉर्ट है अभी, ये शॉर्ट क्वेश्चन है अभी। शॉर्ट में जो है बस तो फिर कंप्लीट हो गया। हाँ यस, शॉर्ट में तो कंप्लीट हो गया। एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? यस, क्वेश्चन नंबर 6। Who is next here? Abdullah Shah? Yes, Abdullah Shah. Hafsa? Hafsa? Lareb Hussain? Yes, ma'am. Yes, answer question number 6. Differentiate between primary and secondary immune response. Ma'am, primary immune response is that response when the antigen is coming in contact with the antibody for the first time. मैम इसमें जो एंटीबॉडीज काम करते हैं वो IgM एंटीबॉडीज होते हैं, और मैम दैट इज अ वीक रिस्पॉन्स। और मैम उसके साथ ये होता है कि मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी रिस्पॉन्स इज दैट रिस्पॉन्स इन विच द एंटीबॉडी कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एंटीजन फॉर द सेकेंड टाइम। और मैम उस टाइम तक ये होता है कि IgG एंटीबॉडीज बन चुके होते हैं और उनका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत वो ज़्यादा एक्टिव होता है और ज़्यादा अच्छे से जो है उनको पोटेंट होता है और उनको इफेक्टिवली जो है वो एंटीजन को वो कर सकते हैं। Anybody else who can add more? ठीक बताया इन्होंने? Yes, ma'am. Okay, who is next? Lareb Hussain? Yes, ma'am. अच्छा, Hafsa? Hera? Yes, ma'am. Briefly explain T cell mediated immunity. Yes, very easy, ठीक है? मैं उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है। Yes, short में। मैम टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो हमारे पास तब बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है, वायरसेस के अगेंस्ट होती है। और ऐसे नहीं होती, क्या है मतलब एक्वायर्ड है, यहाँ से स्टार्ट करें। इट इज एक्वायर्ड। Okay, ma'am, this is acquired immunity and this is provided by the activated T lymphocytes, and Yes. it is against the bacteria, viruses, against the transplanted cells, and against the tumor, tumor infection cells. Yes. और जो T cell mediated immunity होती है वो फिर 4 cells बनाएगी। T helper cells है और जो है उनके cytotoxic T cells, suppressor T cells, and delayed type of T cells or memory T cells. And they work with their receptor and the MHC protein when they combine with the MHC protein. Yes. Question number 8. Who is next? Ayman, Hafiza Ayman. Yes, ma'am. Define immunity and name 2 main types of immunity. Ma'am, immunity refers to resistance of the body against pathogens. और इसकी जो 2 टाइप्स हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ जाती है और इनेट आ जाती है। इनेट हमारी इनबॉर्न में होती है और हमारे पास इनहेरेंट होती है और जेनेटिकली प्रेजेंट होती है। और हमारे पास एक्वायर्ड में हमारे पास आ जाती है सेल मीडिएटेड और ह्यूमोरल इम्यूनिटी,
और सेल मीडिएटेड होती है टी लिम्फोसाइट से, और जो हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है बाय द बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। ओके, अच्छा, हु इज नेक्स्ट? निम्रा, निम्रा, who is next? Fatima, Nabil, Fatima, Mehrab, Lareb Kamal, Lareb, Lareb, इकरा। मैम ये जो एक्टिव इम्यूनिटी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है इम्यून सिस्टम के अगेंस्ट। यस मैम, मैम मेरी आवाज आ रही है? यस, हु इज दिस? मैम लारेब कंवल। जी लारेब कंवल। मैम जो मैम एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस है, इसमें एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट मतलब इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, और जो पैसिव होती है यस और क्या क्या प्रोड्यूस करती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है जो हम मतलब फ्रॉम पैसिवली लेते हैं, रिसीव करते हैं। Active immunity is the immunity that is the body produces itself, whether the antibodies or the T lymphocyte, activated T lymphocyte by itself due to the induction of antigen. The antigen may be मैम ये एक्टिव इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी होती है जो बॉडी के अंदर खुद से पैदा होती है, लाइक जब कोई डिजीज होती है किसी पर्सन को और उस डिजीज को वो कम्बैट करके पर्सन सर्वाइव कर जाता है, तो उस टाइम जो हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। और पैसिव इम्यूनिटी वो वाली इम्यूनिटी होती है कि लाइक हम आउटसाइड से एंटीजेंस, वीक एंटीजेंस दें बॉडी को, फिर हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे, या फिर डायरेक्टली हम आउटसाइड से जो है एंटीबॉडीज बॉडी में डाल दें, तो उस टाइम जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी होगी। this is Lare? निम्रा सिंह। Yes निम्रा, yes you are right, but एक थोड़ी सी आप लोग कंफ्यूजन सही करें। जब हम कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, इट इज ऑल द एक्वायर्ड वन, जितनी भी हमने एक्वायर्ड पढ़ी है, वेदर इट इज ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड, ऑल इट इज एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, द बॉडी इटसेल्फ इज प्रोड्यूसिंग बी सेल और एंटीबॉडीज और द एक्टिवेटेड टी सेल्स। यस मैम। इट कैन बी अचीव्ड नेचुरली, जैसे कि आपने बताया कि कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, और हम आर्टिफिशियली भी ले सकते हैं कि जब हम कोई भी वीक लाइव डेड लाइव अटेन्यूएटेड एंटीजन की जब हम वैक्सीन लेते हैं, तो वो जब वैक्सीन इंड्यूस करते हैं तो बॉडी इटसेल्फ बनाती है एंटीबॉडीज या एक्टिवेटेड टी सेल्स, देन इट इज आल्सो नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। कम टू द पैसिव इम्यूनिटी, passive immunity is the defense that is when we inject antibodies any of the antibodies or the activated into the body. Yes, say it. When the antibodies are introduced in the body in the form of anti-sera. Yes, that have been formed in someone else, whether it is horse or anything else. Yes, antibodies pre-formed है और वो induce कर दी गई, that is the passive. ये natural भी होती है. Who is going to tell me naturally कैसे होता है? मैम breastfeed से या फिर mother to fetus. ठीक है, okay. सबको समझ में आया एक्टिव एंड पैसिव? Yes ma'am. Yes ma'am. All of you? ठीक है, अच्छा, come to question number 10. Ikra. Question number 10, what are the functions of helper T cells? Enumerating the functions, it includes activate the macrophages. Number 1, it activates the innate immunity, that is by activating macrophages. Number 2, it start the formation of the cytotoxic T cells, and number 3 is the stimulation beta cells to produce antibodies. Good. So it has the main function, innate को increase करते हैं by
activating macrophages, and then cell-mediated immunity by activating cytotoxic T cell, and as well as they also activate B cells and form antibodies. In turn, B cells form antibodies. So ये तीनों इनके functions लिखने हैं. सबको पता चल गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Question number 11. Asia Abdumunim. Yes, ma'am. Discuss the role of pre-processing in the thymus. Pre-processing So, in ma'am, the it's thymus. like we have our lymphoblasts, which are converted to pre-T lymphocytes. Then the pre-T lymphocytes are introduced with the CD4, CD8, and then there is double positive selection state in which. मुनीब अब्दुल मुनीम दोबारा बताइए. And we have lymphoblasts, which are converted into pre-T lymphocytes. Then the pre-T lymphocytes are introduced with the CD4, CD8, as well as thymic cell markers, thymic cell receptors. Then they're introduced with the foreign antigens and the self antigens. There is a double positive selection, in which both the antigens are recepted by these cells. Then we have single positive selection stage, in which the cells that are recognizing self antigens, they are destroyed, and the cells that are recognizing the foreign antigens, they remain. Then after that, the cells that survive, they either retain CD8 or CD4 receptors, and the cells that have CD8, they form the cytotoxic cells, and the cells that have CD4 receptors, CD4 markers, they form the T helper cells. Okay. Now this is also some kind of detail. So अगर बहुत कम number का हो तो you have to write only the role, that is the thymus play main role by intermixing the T cell with the normal body proteins, and those who react with those body antigens, then they are destroyed, and others, all the T cells that are non-reactive to the body cells, these are released into the blood and to combat with the foreign antigens. ये बात लिख के फिर अगर long question हो तो वो वाली लिखिएगा कि that is the mechanism. All of you get this? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, पहले ये line लिखनी है, that is the main role. Are you getting this, all of you? Yes, ma'am. Ma'am. नहीं, मैंने बस खोल लिया था. अच्छा, who is next? कौन है? हुमैरा. Humaira, you there? Saad? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Saad. What is reticuloendothelial system and its Ma'am, function? Ma'am, monocyte, free macrophages and fixed tissue macrophages, and some specialized cells of bone marrow and liver and spleen, lymph nodes. मैम ये रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम बनाते हैं और मैम इनका मेन फंक्शन फेगोसाइटोसिस में होता है जो कि यूजुअली फर्स्ट लाइन डिफेंस बनाते हैं और यानी मैम फर्स्ट लाइन डिफेंस एग्जांपल दे के बता दीजिए. मैम फॉर एग्जांपल स्किन के हिस्टोसाइट्स होते हैं जो हम सबक्यूटेनियस टिश्यू में रिजाइड करते हैं. They provide defense against the invading organism on the skin. Yes. और अगले मैम लिम्फ नोड्स के मेडुलरी साइनसेस में प्रेजेंट होते हैं. मैम लिवर के साइनोसॉइड्स में प्रेजेंट होते हैं कफर सेल्स. और मैम इनकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो जीआईटी से फूड आता है या जो भी पार्टिकल एब्जॉर्ब होता है पहले पोर्टल सर्कुलेशन में जाता है और लिवर सेल्स इनको डाइजेस्ट कर लेते हैं. मैम एल्वियोलाई में होते हैं जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो अंदर आ जाए तो एल्वियोलाई में प्रेजेंट मैक्रोफेजेस इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और लिम्फ में रिलीज कर देते हैं. और मैम इनकी स्पेशल प्रॉपर्टी जाइंट सेल बनाने की है जो कि लार्ज सब्सटेंसेस को सराउंड करके उन्हें ब्रेन में होते हैं. ब्रेन में होते हैं. ब्रेन में होते हैं. सीएनएस में होते हैं. Yes, ma'am. Microglial cells. Yes, microglia. ठीक है. Osteocytes. अच्छा ये तो हो गया.
मैम ब्रेन वाले तो नहीं पढ़े थे। ये आप लोगों अभी पढ़ेंगे, मेरे ख्याल में शायद हमने बताए थे सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, इसलिए मैंने पूछ लिया। माइक्रोग्लिया पढ़े थे ना? अच्छा ओके। अच्छा वो जो कॉर्टिसोल वाली बात है, दैट इज ओके, कम टू दैट क्वेश्चन। द कॉर्टिसोल दैट इज द आल्सो नोन एज, हम अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, इट हैज एंटी इंफ्लेमेटरी फंक्शन। तो सारे के सारे जो है वो सप्रेस करता है। आई वाज टेलिंग इन द ऑपोजिट वे, सप्रेस करता है, तो फिर दैट इज व्हाई ऑल द जो है ना इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो है ना सुबह के वक्त सप्रेस होंगे, लोअर वैल्यू में होंगे। डू यू गेट दिस? ओके मैम। ऑल द थिंग इज सेम। जो आप लोगों ने सुना होगा स्टीरॉइड देते हैं, वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, सुना है ना नॉर्मली? दैट इज द कॉर्टिसोल। ठीक है, अब याद रहेगा आप लोगों को। दैट इज एंटी इंफ्लेमेटरी। एंटी इंफ्लेमेटरी है तो वो कॉर्टिसोल जो है ना उस वक्त सुबह के वक्त क्योंकि इंक्रीज होता है, दैट इज व्हाई इट कॉजेज द एंटी इंफ्लेमेटरी, सारी इन्फ्लेमेशन कम करेगा तो इजोनोफिल्स भी कम होंगे। ठीक है, यस मैम। अब समझ आ गया? एक और भी, हाँ कहिए कहिए, सना इज रेडी। यस मैम, आपके लेक्चर में वो क्वेश्चन था ना कि फीटस जो है वो जेनेटिकली डिफरेंट है, लेकिन वो मदर में इम्यूनिटी, तो उसका आंसर। यस, आई वाज वेटिंग फॉर द आंसर। मैंने कहा था आंसर मुझे मेल करें, कुछ ने मेल किया और मैंने कहा कि अभी वी विल बी डिस्कसिंग इट इन द ट्यूटो, और नोबडी केम अप विद दैट आंसर। बहुत ही इजी से आंसर थे। मैम मैंने किया था मेल, जहाँ तक मुझे याद है, और उसमें मुझे ये मिला था कि शायद प्लेसेंटा बैरियर बना देता है, इसकी वजह से फिर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रिएक्शन जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम रिप्रेस हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। दिस इज वन कॉज, अनदर वन, थ्री कॉजेस। इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है due to the due to hormones, some yes, reason, this is the second cause. and ओके ईमेल खोलो और एक मिनट सना इन लोग, हाँ यस ओके, आई विल शेयर देयर आर 3 causes or for this, and I will give you सबको चाहिए स्लाइड में चाहिए तो मैं आई विल आप एडमोडो पे पोस्ट कर दें, आप एडमोडो पे पोस्ट कर दूंगी। ठीक है, आई जस्ट हाइड दैट स्लाइड। मैं आई थॉट कि आप लोग उसको बताएंगे। अभी सना आ गई है, मैं उनकी वो लगा रही हूँ क्वेश्चन। ठीक है, एनीथिंग एल्स इन द इम्यूनिटी बिसाइड दैट क्वेश्चन जो आप चाह रहे हैं कि मैं उसको फर्दर एडमोडो पे पोस्ट कर दूं? नो मैम। नो मैम। एनीथिंग एल्स? सब सोच लें। एनी डिफिकल्टी, एनी क्वेरी? नो मैम। सब कुछ आता है? नहीं मैम, आता है सब कुछ नहीं, मगर फिलहाल क्वेश्चन नहीं। चलो कोई बात नहीं, कह दो आता है, इतने उस पे एम्बैरस क्यों है? चलो मैम अभी आता सब कुछ नहीं है, लेकिन इस वक्त सवाल भी कोई ज़हन में नहीं आ रहा। ओके, अभी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने बड़े क्विकली कर लिए थे, इट मींस के यू नो, हाँ हो गए सारे। इनमें तो कोई मुश्किल नहीं लगी ना सॉल्व करने में, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस पेपर्स। चलो आ जाओ। नहीं एनीमिया के नहीं हुए। नाउ रीड दिस पेपर एंड आंसर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आप लोगों के पास? हो रही है नहीं हो रही? यस मैम हो रही है। इस फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ो। हिरा अल्ताफ बेटा कोई तो पढ़े फर्स्ट एमसीक्यू। A 60-year-old lady complains of itching in her hands
along with headache and vertigo. Her CBC shows RBC is 8.2 million per microliter, WBC 37,000 per microliter, platelet 640,000 per microliter. Her erythropoietin level is lower than normal. Which of the following is present in this lady? इसका आंसर पता है? Polycythemia Yes or vera. E. Polycythemia vera. D option. कौन सा ऑप्शन है? D option. पॉलीसाइथीमिया वेरा। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा कैसे पता चला? रिलेटिव क्यों नहीं है, सेकेंडरी क्यों नहीं है? मैम रिलेटिव में तो सिर्फ प्लाज्मा कम होते हैं और सेकेंडरी में एरिथ्रोपोइटिन की वजह से होता है। तो ये प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया वेरा जो कि जेनेटिक कोज होती है और जो प्लूरीपोटेंट हेमोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं उनमें कौन रिलेशन हिरा है। बोल रही है? यस मैम, हिरा बोल रही हूँ। हिरा तो बोलती है बहुत। कोई और बोले? किसी और को पता है रीजन? ईमान फातिमा? यस ईमान, कैन यू एक्सप्लेन दिस? खामोशियां छाई हुई है। मेहराब फारूक? Ma'am, wouldn't this be secondary polycythemia? Because the question is saying that erythropoietin level is lower than normal. So what happens in secondary polycythemia? Secondary polycythemia किस वजह से होता है? उसका रीजन क्या? Erythropoietin decrease की वजह से नहीं होता? नहीं, उल्टा होता है। एरिथ्रोपोइटिन लेवल उसमें इंक्रीज होता है। यही एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि सेकेंडरी नहीं है, ये एरिथ्रोपोइटिन लेवल्स लोअर हैं। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया वेरा। और एक और चीज के 50 ईयर ओल्ड है, तो पॉलीसाइथीमिया वेरा यूजुअली कब होता है? ओल्ड एज में जाके होता है। सही? इसमें कोई कंफ्यूजन है? No, बॉयज, no. कंफ्यूजन? आगे चले? Yes, ma'am. कहाँ चली गई? यार ये बहुत मुश्किल है आज। क्यों ऐसे हुआ? ऐसे हुआ, स्क्रीन शेयर हो गई। ये स्टॉप शेयर करो। आप लोग के पास स्क्रीन शेयर हो रही है क्या नहीं हो रही? नो मैम। क्या चीज? Where is yours? I don't know. ये ज़ैद साहब कहाँ बैठे हैं? इससे शेयर करो। नहीं नहीं, नीचे नहीं चल रहा। अच्छा तो बेटा एनीमिया पढ़ के आए हो तुम लोग? Yes, ma'am. यस मैम। कोई कंफ्यूजन है? मैम जो हमारे पास विटामिन सी डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है, इट इज मैक्रोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक, और वो हाइपोक्रोमिक भी हो सकता है। हाँ दोबारा बोलो, किसकी वजह से? जो विटामिन डिफिशिएंसी की वजह से एनीमिया होता है। कौन से विटामिन? B9 B12 डिफिशिएंसी की वजह से जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, वो नॉर्मोक्रोमिक और हाइपोक्रोमिक लाइक दोनों सिचुएशंस हो सकते हैं। हाइपोक्रोमिक नहीं होगा, नॉर्मोक्रोमिक होगा। मैक्रोसिटिक एंड नॉर्मोक्रोमिक। अभी नॉर्मोक्रोमिक। इसको करेंगे, ठीक है?
अच्छा, ये फर्स्ट एमसीक्यू हो गया। नेक्स्ट कौन पढ़ रहा है? चलो बेटा सेकंड पढ़ो। पेशेंट विद वेजिटेरियन डाइट कम्स टू ओपीडी। कौन पढ़ रहा है? जल्दी करो। A patient with vegetarian diet comes to OPD with exertional dyspnea. His hemoglobin was 7.4 and MCV was 115. What may be the cause of anemia in this patient? Vitamin B12 deficiency. कैसे पता चला? मैम क्योंकि ये वेजिटेरियन डाइट पे है, तो वेजिटेरियन है तो इसमें फॉलिक एसिड की तो डेफिशिएंसी नहीं होगी। वेरी गुड। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी कब होती है वैसे? मैम जब एक तो डाइट में मतलब वेज डाइट ना हो तब होती है, क्योंकि फॉलिक एसिड ग्रीन वेजिटेबल्स में होता है। यही पॉइंट है जो डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, यस मैम। सफिया हाशिम नहीं, लिंता खान। मैम मेरी तरफ से आवाज कट गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर एक दफा फिर रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। बताओ, पढ़ो और बताओ क्या आंसर है इसका। पढ़ो बेटा जल्दी से। कहाँ गुम हो गए? अभी बोल रहे थे। A patient with vegetarian diet comes to OPD with exertional dyspnea. His HP was 7.4 and MCV was 115. What may be the cause of anemia in this patient? पहले नाम बताओ अपना। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, हाँ अब बताओ क्या पता चला इसमें? एचबी कम है तो इसका मतलब मैक्रोसिटिक है। एक तो मैक्रोसिटिक है, एमसीवी ज्यादा है। अच्छा, मैक्रोसिटिक कौन सी कंडीशंस में होता है? जल्दी से बता दो इसमें से कौन सी condition? मेगालोब्लास्टिक में ज्यादातर होता है, जिस फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या विटामिन B12 डेफिशिएंसी। अब बताओ B12 और फॉलिक एसिड में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मेरे ख्याल से B12 नहीं होगा, क्योंकि वेजिटेरियन डाइट के अंदर विटामिन होता है जब वेजिटेरियन डाइट नहीं होती, ये डिफरेंस है। जो पेशेंट सिर्फ वेजिटेबल्स पे होता है उसको कौन सी डेफिशिएंसी होती है? B12। सही है, इस तरह डिफरेंशिएट करेंगे वेजिटेरियन की वजह से। आगे चलो। हसीब नहीं, कौन है? लिंता खान। पढ़ो बेटा जल्दी से। लिंता। अनूर बासित। हुमैरा खान। हुमैरा खान। And daily loss of small quantity of blood will lead to aplastic anemia. कौन बताएगा? ए प्लास्टिक एनीमिया। मैम आयरन डेफिशिएंसी anemia. आयरन डेफिशिएंसी। हाँ, आयरन डेफिशिएंसी। क्यों हो रहा है आयरन डेफिशिएंसी? क्योंकि मैम आयरन की रेडियल परसेंटेज होती जा रही है ब्लड लॉस की वजह से। ये कौन सी कंडीशन होती है जिसमें डेली लॉस हो रहा है स्मॉल क्वांटिटी में? क्रॉनिक हेमरेज में वीआईपी की वजह से हो सकता है। ठीक है, माइक्रोसिटिक हाइपोटोनिक होगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। अभी मुझे जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम बहुत ओवर हो गया है। ठीक है, आगे पढ़ो। साथ शाहिद। साथ। Yes ma'am. Yes ma'am. Fourth, anemia caused by deficiency of intrinsic factor is called pernicious anemia. हाँ, pernicious तो बहुत ही सिंपल है। सब एग्री कर रहे हैं? यस मैम। Yes ma'am. अब्दुल्ला नेक्स्ट। Which of the following functions is performed by vitamin B12 and folic acid that is critical for hematopoiesis? Yes. Phosphorus production. फॉलिक एसिड का क्या फंक्शन है एरिथ्रोपोइसिस में?
पिक्नोसिस करवाता है, एक डीएनए सिंथेसिस में भी हेल्प करता है और एक पिक्नोसिस करवाता है डीएनए टू फॉर्म। मैचुरेशन हेल्प कर रहा है। पिक्नोसिस कहाँ से आ गया बीच में बेटा? डीएनए मैचुरेशन कैसे होगी, इसमें से कौन सा है? support terminal differentiation of erythroid and myeloid cells. मैम इसका डी थैमिडीन ट्राइफॉस्फेट। पता नहीं किसकी माइक की प्रॉब्लम है बेटा। ABCD करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। मैम डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन है मैम। प्रोडक्शन ऑफ थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, इसको रट्टा मार लो, ये ऐसे ही आता है, ठीक है। B12 folic acid for the maturation of DNA and production, वो कैसे होती है मैचुरेशन? बाय प्रोडक्शन ऑफ थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हफ्सा खान। हफ्सा केस पढ़ो। Where is Hafsa? Larab Hussain? Yes, ma'am. Yes, पढ़ो बेटा जल्दी से। A young boy was brought in the hospital with the complaints of weakness, fatigability, pain in bones of limbs, repeated sore throat and chest infection. Examination revealed that he was pale with enlarged liver and spleen. CBC hemoglobin 8, RBC count 3 million, TLC 85,000. Questions, name the condition of this patient. अच्छा, इसमें क्या पता चल रहा है हमें? CBC में क्या है? हीमोग्लोबिन 8 है तो क्या होगा? एनीमिक है। हीमोग्लोबिन कम है, एनीमिक है। RBC काउंट कैसा है? लेस है। ठीक है। अब एनीमिक है पेशेंट, तो एनीमिक कौन सा ऐसा एनीमिया है जिसमें पेन इन बोन्स है और सोर थ्रोट भी है, चेस्ट इन्फेक्शन भी है, एनलार्ज लिवर एंड स्प्लीन? याद आ रहा है कोई एनीमिया? जल्दी से बताओ। जिसको याद आ रहा है वो बता। एक कौन, पहले नाम बताओ कौन बोल रहे हैं? मैम हेमोलाइटिक एनीमिया। कौन सा वाला? कौन सा हेमोलाइटिक एनीमिया? उसके भी तो टाइप्स होते हैं ना। सीरोसाइटोसिस। बेटा सिकल सेल इसका आंसर है। सिकल सेल क्राइसिस जब होता है तो उसमें क्या होता है? पेन भी होता है, ठीक है। हैंड एंड फुट सिंड्रोम होता है बच्चों में। याद आ रहा है कुछ? यस मैम। यस मैम। सिकल सेल वेरी ऑक्लूसिव क्राइसिस, जिसमें बहुत ज्यादा पेन होता है। पेन क्यों हो रहा होता है? बिकॉज ऑफ द सिकलिंग ऑफ द सेल्स, और वो जाके क्या कर देते हैं? क्लॉग कर देते हैं कैपिलरीज को, और फिर जब वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती तो क्या होगा? पेन होगा कि नहीं होगा? यस मैम। ठीक है। कोई कंफ्यूजन है इसमें? मैम बोलो, जल्दी बोलो। मैम इसके अंदर मैम जो वाइट ब्लड सेल्स हैं मैम 85,000। मैम ये तो ल्यूकीमिया का पेशेंट लग रहा है। ल्यूकीमिया का पेशेंट नहीं है। इन पेशेंट्स को जब ये एनीमिक हैं तो इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शंस के, तो इस इन्फेक्शन की वजह से इसका इंक्रीज हुआ है TLC। ठीक है। यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट हाफिजा एमन। नेक्स्ट पढ़ो बेटा जल्दी से। निमरा सलीम, फातिमा बतूल। मेरी आवाज नहीं जा रही है? सबकी आवाज ऐसी खामोशी हो जा रही है। महराब फारूक, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस मैम। यस मैम। कोई भी पढ़ लो बेटा जल्दी से। A soldier is posted to Siachen for a year. On his return, a routine blood test shows RBC of 8
million per microliter. The physician advises him not to worry as this is a physiological change. Question number 1, which physiological change physician is talking about? मैम ये फिर होगा secondary polycythemia. सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया में क्या हो रहा था? एरिथ्रोपोइटिन की अमाउंट इंक्रीज हो गई थी, उसकी वजह से क्यों हो रही थी? हो गई थी। एरिथ्रोपोइटिन क्यों इंक्रीज हो रहा था? मैम हाइपोक्सिया की वजह से माउंटेन्स पे क्या होता है? ऑक्सीजन लेवल कम होता है। ठीक है। एन्यूमरेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोइसिस। कौन से फैक्टर्स हैं जो एरिथ्रोपोइसिस को अफेक्ट कर रहे हैं? जनरल फैक्टर्स होते हैं, विटामिन। ठीक है, कौन से विटामिन्स? विटामिन B12, B9, B9। सबसे पहले आयरन बताओ। विटामिन से बाद में आएगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आयरन और हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। ठीक है, और हाइपोक्सिया इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, हाइपोक्सिया किस वजह से हो रहा होता है? कौन सी कंडीशंस है जिसमें हाइपोक्सिया होगा? हाई एल्टीट्यूड की वजह से, पल्मोनरी फेलियर, लंग डिजीजेस में होगा। ठीक है, हार्ट डिजीजेस, कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस की वजह से होगा। एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन किसी भी वजह से। ठीक है, यस मैम। एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाइपोक्सिया इन रेगुलेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो ये तो भी हमने किया है कि हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर हाइपोक्सिया? एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा। एरिथ्रोपोइसिस इंक्रीज होगी। एरिथ्रोपोइटिन क्या करेगा? एरिथ्रोपोइटिन वगैरह सब कुछ फास्ट करवाते हैं। कौन बोल रहा है? जोर से बोलो। मैम हेरा बोल रही हूँ। मैम एरिथ्रोपोइटिन जब रिलीज होगा तो स्टेम सेल्स की डिफरेंशिएशन वगैरह जो है वो ज़्यादा करवाएगा और फिर हर स्टेज को जो है वो फास्ट अप कर देगा, जिससे जल्दी फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स की। ठीक है, तलहा है यहाँ पे? पढ़ो बेटा थर्ड। खत्म कर लो। हाँ बताओ। ठीक है, मैक्रोसिटिक एनीमिया, इसमें एमसीवी क्या है? क्या है इसमें इस पेशेंट में? तो इंक्रीज्ड है। और एमसीएच? इंक्रीज्ड है। ठीक है, एमसीएचसी क्यों नहीं दिया हुआ इसमें? एमसीएचसी क्यों नहीं दिया हुआ? एमसीएचसी जब मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है तो एमसीएचसी उसमें नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली होता है ना। कोई हाइपरक्रोमेजिया तो कोई कंडीशन नहीं है। हाइपो होती है या नॉर्मोक्रोमिक होती है या हाइपोक्रोमिक होती है। ठीक है, तो एमसीएचसी अगर नहीं भी दिया हुआ तो हमें इन वैल्यूज से पता चल रहा है कि कौन सा एनीमिया है, मैक्रोसिटिक टाइप ऑफ एनीमिया। मैम काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें। मैं ये कह रही हूँ कि एमसीएचसी इसमें इसलिए नहीं दिया हुआ क्योंकि जब मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है उसमें हमें पता है कि एमसीएचसी नॉर्मल होता है। ठीक है, एमसीएचसी से हमें क्या पता चल रहा है? नॉर्मोक्रोमिक या हाइपोक्रोमिक, ये दो चीजें पता चलती है ना। हाइपरक्रोमिक तो कोई टर्म नहीं होती क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर अपने कंटेंट से ज्यादा तो नहीं हो सकता। हीमोग्लोबिन अपने जो भी आरबीसी है उसके अंदर वो फुल कॉन्सेंट्रेशन में है ऑलरेडी। ठीक है, वो उससे ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए एमसीएचसी कभी हाइपरक्रोमिक नहीं हो सकता। तो जब मैक्रोसिटिक होता है तो उसमें एमसीएचसी नॉर्मली रहता है। ठीक है, यस मैम। एमसीएच और एमसीवी ये कॉरेस्पॉन्ड करते हैं एक साथ कि एमसीवी इंक्रीज होगा तो एमसीएच भी इंक्रीज होगा, एमसीवी डिक्रीज होगा तो एमसीएच भी डिक्रीज होगा। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं हम? एमसीएचसी से। सही,
हाइपोक्रोमिक होगा तो MCHC डिक्रीज है, और अगर मैक्रोसिटिक हो रहा है तो उसमें MCHC इंक्रीज नहीं होगा, उसमें नॉर्मली रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि मैक्रोसिटिक एनीमियाज में MCV इंक्रीज्ड है, MCHC नॉर्मल है। सही है? तो इसमें इन्होंने MCHC नहीं दिया तो हम एज्यूम करेंगे कि वो नॉर्मल है, अगर वो कम होता तो वो दे देते। समझ आ रही है बात? हमेशा याद रखो हाइपरक्रोमिक कुछ नहीं होता, MCHC इंक्रीज नहीं होता। MCHC या तो नॉर्मल होगा या फिर डिक्रीज होगा। जब डिक्रीज होगा तो हाइपोक्रोमिक हो जाएगा, और नॉर्मल होगा तो नॉर्मोक्रोमिक। और मगर वो किस में आ सकता है? मैक्रोसिटिक में। ठीक है? मॉर्फोलॉजिकल टाइप ऑफ एनीमिया कौन सी है इसमें? मैक्रोसाइटिस नॉर्मोक्रोमिक। मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। ठीक है? दोनों बातें लिखा करो मॉर्फोलॉजिकल टाइप के लिए, मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक। कैसे इसको डेवलप हुआ है? हाउ दिस लेडी डेवलप्स एनीमिया? मैलनरिश्ड है ना, तो मैलनरिश्ड है तो हो सकता है कि B12 के ज्यादा इसमें चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि मैलनरिश्ड है तो हो सकता है वेजिटेबल्स पे ही हो। ठीक है? फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ वीकनेस, इजी फैटिगेबिलिटी, पैलर इन दिस केस। क्यों हो रहा है वीकनेस? हीमोग्लोबिन कम है तो क्या होगा? ऑक्सीजन कम होगी। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अब आ जाओ। मैम को पार्ट नंबर 2 रिपीट कर दें, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या चीज? हाउ दिस लेडी डेवलप्स एनीमिया? कैसे डेवलप हुआ है? इसमें एनीमिया, इसमें क्या बताया? मेलनरिश्ड फीमेल है। ठीक है? और उसको कौन सा हो रहा है? मैक्रोसिटिक। मैक्रोसिटिक किस में होता है? या तो बी सेट होगा। सही? मैम यस मैम, स्फीरोसाइटोसिस में स्लाइड में लिखा हुआ था वहाँ पे हाइपरक्रोमेसिया होता है, तो वो फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन वो करिए। कहीं वो लिखा हुआ है स्लाइड्स में, क्योंकि वो एज इट अपीयर्स एज हाइपरक्रोमेसिया, क्योंकि उसका साइज इंक्रीज होता है तो इट अपीयर्स एज हाइपरक्रोमेसिया। ठीक है? हम मॉर्फोलॉजिकल टाइप में क्या लिखेंगे स्फीरोसाइटोसिस में? उसमें कहीं पे लिखा है, कहीं पे नहीं लिखा, तो तुम लोग लिखना चाहो तो वो सही भी है, मगर यूजुअली हाइपरक्रोमेसिया ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ठीक है? मगर स्फीरोसाइटोसिस के लिए कहीं कहीं पे ये लोग यूज कर लेते हैं टर्म हाइपरक्रोमेसिया, बिकॉज उसमें सेल साइज बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, स्फेरिकल साइज होता है। ठीक है? तो उसमें अपेयर होता है एस कि ज्यादा हो गया शायद हीमोग्लोबिन। ठीक है? मैम उसमें मैक्रोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक लिखेंगे वो भी ठीक होगा, या फिर साथ हाइपरक्रोमेसिया लिख दें पैकेज? तुम लोग स्फीरोसाइटोसिस के लिए यही याद कर लो, मैक्रोसिटिक हाइपरक्रोमिक या नॉर्मोक्रोमिक भी लिख सकते हो। सही है? जी मैम। आगे चले। मैम एक और सवाल था। यस मैम जो क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर जो टाइप ऑफ एनीमिया है, मैम ये इसका कॉज फोलेट ही नहीं होगा? क्योंकि मैम अगर आयरन होता तो माइक्रोसिटिक होता, और मैम जो दूसरा जो रह जाता है वो B12 की डेफिशिएंसी से, लेकिन उससे फिर न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। मैम इसको मोस्ट लाइकली फोलेट डेफिशिएंसी होगी ना? फोलेट भी हो सकती है, मगर इन्होंने यहाँ पे इटियोलॉजी नहीं पूछी, तो हम ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि B12 है या फोलेट है। ठीक है? मैम इसी क्वेश्चन नंबर 2 में मॉर्फोलॉजिकल टाइप पूछा है। हाउ दिस लेडी डेवलप्स एनीमिया? एनीमिया तो उसमें तुम लोग दोनों चीजें मेंशन कर सकते हो। सही है? कि उसमें B12 का भी जिक्र करो, फोलेट का भी जिक्र करो, क्योंकि दोनों की वजह से मैक्रोसिटिक होता है। यस मैम। नेक्स्ट पढ़ो, जल्दी से पढ़ लो बेटा, बहुत अभी आगे है। 47-year-old pale-looking man presents with difficulty in breathing on exertion. He has a history of inflammatory bowel disease followed by surgical removal of terminal portion of ileum 2 years back. His blood picture reveals HP is equal to 8.7 gram per deciliter and mean corpuscle volume is
106 femtoliter. Question number 1 is why he has difficulty in breathing. मैम चूंकि नजर आ रहा है कि HP कम है तो ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। और लंग्स क्या करना चाह रहे हैं, कॉम्पनसेट करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से उसको डिस्निया हो रहा है, उसको इंक्रीज और डिक्रीज ब्रीदिंग हो रही है, ठीक है।